हेलो स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल के अंदर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले जेई एडवांस 2025 का ये बहुत ही खूबसूरत सवाल जो कि दिया गया है। लेट आर डिनोट सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स देन एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय दिस सेट। ये हम लोगों को फाइंड आउट करना है। सो दीज आर द गिवन ऑप्शंस। तो बच्चों, इस क्वेश्चन को अगर हम ध्यान से देखें तो एक सेट दे रखा है जो कि एक्स कॉमा वाई ऑर्डर्ड पेयर्स का है। एक्स पॉजिटिव है स्टोरी उसकी, वाई ग्रेटर देन वन बाय एक्स, और उसके बाद ये कुछ इनइक्वालिटीज हमें दी गई है। इसको सेटिस्फाई करने वाली हमें कोई रीजन होगी, वो रीजन का एरिया फाइंड आउट करना है हम लोग को। इसका मतलब ये सिंपल सा समझ में आ रहा है कि यहां पर हम लोग सबसे पहले जो एरिया रीजन बाउंडेड है वो कैलकुलेट करेंगे, और फिर रीजन बाउंडेड का हम लोग को एरिया फाइंड आउट करना पड़ेगा, और वो होगा इंटीग्रेशन मेथड की हेल्प से। अब देखिए, सबसे पहले जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसके अंदर, वो हम लोगों को ये एरिया बाउंडेड निकालना। देखिए, सबसे पहली स्टोरी में मिलती है कि एक्स पॉजिटिव है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इन इनइक्वालिटीज का ग्राफ ड्रॉ करते और एरिया बाउंडेड देखते। तो ये हमारा एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है। ये अपना एक्स एक्सेस हो गया, ये अपना वाई एक्सेस हो गया। देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं। देखिए, इनइक्वालिटीज का ग्राफ ड्रॉ करने के लिए क्या इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए, एक्स पॉजिटिव है और वाई ग्रेटर देन वन बाय एक्स दिया गया है, इसका मतलब वाई भी पॉजिटिव ही होगा। तो एक्स पॉजिटिव है, वाई पॉजिटिव है, इसका ये मतलब है अपना फिजिबल जो रीजन होगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। अब देखिए, हम लोग इक्वालिटी का ग्राफ ड्रॉ करेंगे। वाई इक्वल्स टू वन बाय एक्स ले लेते हैं पहले, इसको फर्स्ट मान लेते हैं। 5x माइनस 4y माइनस वन इक्वल्स टू जीरो, इसको हम लोग सेकेंड मान लेते हैं। और 4x प्लस 4y माइनस 17 इक्वल्स टू जीरो, इसको हम लोग थर्ड मान लेते हैं। अब देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ये दोनों ग्राफ ड्रॉ करते। 5x माइनस 4y माइनस वन इक्वल्स टू जीरो, और 4x प्लस 4y माइनस 17 इक्वल्स टू जीरो। अब देखिए, इनका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए सिंपल सी कहानी है। एक्स की जगह जीरो रखो, वाई की वैल्यू निकालो, और वाई की वैल्यू जीरो रखो, एक्स की वैल्यू निकालो। अगर हम वाई जीरो रखते हैं तो एक्स की वैल्यू हमें 1/5 मिलती है। तो 1/5 लेट सपोज यहां पर कहीं होगा 1/5। और वाई अगर हम लोग एक्स हम लोग जीरो रखे तो हमें मिलेगा -1/4। लेट सपोज वो कहीं यहाँ होगा -1/4। इसको अगर हम लोग ज्वाइन करके एक लाइन ड्रॉ करें तो कुछ इस तरीके से आएगा। ये इस तरीके से ग्राफ इसका आएगा स्ट्रेट। ये एक स्ट्रेट लाइन है। अब देखिए, सिमिलरली हम लोग दूसरा लाइन बनाए, 4x प्लस 4y माइनस 17 इक्वल्स टू जीरो। तो इसमें भी हम x की वैल्यू जीरो रखेंगे, y की वैल्यू जीरो रखेंगे। दोनों सेम ही आएगी 17/4। तो 17/4 हम लोग यहाँ कहीं मान लेते हैं, और 17/4 हम लोग यहाँ पर y एक्सेस पर कहीं मान लेते हैं। फिर इसको ज्वाइन करने वाली एक लाइन बना लेते हैं। तो ये आ गया अपने पास। अब देखिए, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग y इक्वल्स टू वन बाई एक्स भी ड्रॉ कर लेते हैं। y इक्वल्स टू वन बाई एक्स के लिए अब देखिए, हम लोग पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन साथ में कैलकुलेट करते जाते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग दोनों लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देखें तो सिंपली हम लोग इक्वेशन टू इक्वेशन और थ्री इक्वेशन को ऐड कर लेते हैं। तो जैसे ही हम 2 + 3 करेंगे, देखिए हमें क्या मिलेगा। -4y प्लस 4y कैंसिल, 9x की वैल्यू 18 मिलेगी। तो x की वैल्यू हमें 2 मिल जाएगी, और हमें फिलहाल के लिए x की वैल्यू ही देखनी है। बाद में हम लोग अगर जरूरत होगी तो y की वैल्यू के बारे में बात करेंगे। ये वैल्यू 2 है। अब हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं y इक्वल्स टू वन बाई एक्स, और ये देख लेते हैं कि उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इन दोनों लाइंस के साथ क्या है। तो सबसे पहले अगर हम लोग ये फर्स्ट वाली लाइन की बारे में बात करें, तो इसके साथ जो इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा वो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव आएगा, जो कि सेकंड इक्वेशन और फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करके मिलेगा।
हम लोग सेकेंड इक्वेशन और फर्स्ट इक्वेशन को अगर सॉल्व करें, सॉल्विंग 1 और 2, अब सॉल्व कैसे करेंगे? सिंपली y की जगह 1/x रखेंगे, x में क्वाड्रेटिक मिलेगी, और क्वाड्रेटिक के लिए दो वैल्यू मिलेगी, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। हम लोगों को सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखना है, तो x पॉजिटिव वाली वैल्यू लेंगे, और पॉजिटिव वाली जो वैल्यू है वो हम लोगों को मिलेगी 1 वैल्यू मिलेगी। तो x इक्वल्स टू 1 पर कहीं इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन रहेगा, मान लीजिए ये अपना 1 है। और इसके बाद अगर हम बात करें दूसरी वाली लाइन के साथ, तो दूसरी वाली जो लाइन है थर्ड वाली, देखिए इधर x की वैल्यू हम लोगों को मिल जाएगी 1। अब x 1 है तो y भी ऑटोमेटिकली 1 ही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद सॉल्व अगर करें हम लोग फर्स्ट इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन को, तो हमें x की दो पॉजिटिव वैल्यू मिलती है। एक तो x की वैल्यू हम लोगों को मिलती है 4, और एक x की वैल्यू मिलेगी 1/4। इसका मतलब यहां पर भी इंटरसेक्ट करेगा और यहां पर भी इंटरसेक्ट करेगा। हम लोग मान लेते हैं ये वैल्यू कहीं 4 होगी, x की वैल्यू हम लोग 4 वाली कंडीशन ले लेंगे, एक x की वैल्यू एक्चुअली में 1/4 भी आएगी। फिलहाल के लिए हम लोग 4 वाली की स्टोरी देखते हैं। अब देखिए इसका y इक्वल्स टू 1/, हम जानते हैं x की वैल्यू अगर 0 रखे तो y इनफाइनाइट को टेंड करता है, और y को 0 रखे तो x इनफाइनाइट को टेंड करता है। तो कुछ इस तरीके से इसका ग्राफ जो है वो ड्रॉ होगा। यहाँ पर 1 पर ये इंटरसेक्ट करेगा, उसके बाद ये नीचे जाएगा और ये 4 पर इंटरसेक्ट करेगा। तो जो ग्राफ ये एरिया बाउंडेड हमें दिख पा रहा है, देखिए y इक्वल्स टू 1/x, ये है अपना, इस ग्रेटर देन चाहिए हमें, y ग्रेटर देन 1/x वाला हिस्सा, तो इसके ऊपर वाला हिस्सा आएगा। और सिमिलरली 5x माइनस 4y वाली जो लाइन थी वो ये थी, इसका ग्रेटर देन 0, यानी कि इसके नीचे वाला हिस्सा जो है वो अपने पास आएगा, इधर साइड वाला हिस्सा, राइट वाला। और 4x प्लस 4y जो है ये दूसरी लाइन, इसके नीचे वाला हिस्सा आएगा। मतलब ये एरिया एक्चुअली में जो है ये बाउंड हो रहा है। और इस एरिया की बात करें हम लोग, तो ये लेके 1 से लेके कहां तक आ रहा है 4, बीच में ये 2 पर चेंज हो रहा है कर्व। तो इसको हम लोग इंटीग्रेशन की हेल्प से एरिया बाउंडेड बाय कर्व्स कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके सॉल्व करते हैं। एरिया बाउंडेड कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखिए इस एरिया को हम लोग लिखेंगे ए इक्वल्स टू, सबसे पहले हम इंटीग्रेट करेंगे 1 से लेके 2 तक। 1 से लेके 2 तक की बात करें तो अपर कर्व जो है वो ये वाली लाइन हो गई, और लोअर कर्व अपना y इक्वल्स टू 1/x हो गया। तो अपर कर्व माइनस लोअर कर्व होता है, तो अपर कर्व को हम लोगों को y को x के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो वो अपना था ये वाली इक्वेशन। तो इसमें अगर हम देखें तो हम लोग y को लिख सकते हैं 5x माइनस 1/4। तो वो हम लोग यहाँ लिख देंगे 5x माइनस 1/4, और इसमें से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे लोअर कर्व जो कि है 1/x dx। और जो दूसरा हिस्सा हो गया एरिया का, जो कि है 2 से लेके 4 तक, उसमें जो है अपर कर्व वो चेंज हो गया, वो दूसरी वाली लाइन हो गई। तो उसमें हम y की जगह क्या लिख सकते हैं? 17 माइनस 4x/4। तो वो हम लोग यहाँ लिख देते हैं 17 माइनस 4x/4, और माइनस लोअर कर्व जो ही है 1/x dx। ये एरिया सिंपली हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये क्या बनेगा देखिए, 5x माइनस 1/4, तो ये देखिए 1/4 हम लोग बाहर निकाल लेते हैं। 5x का इंटीग्रेशन हो जाएगा 5x² बाय 2, -1 का इंटीग्रेशन -x हो जाएगा, और 1/x का log x, और यू कैन से ln x। ये 1 से लेके 2 तक, और प्लस इसका इंटीग्रेशन, इसमें भी 1/4 हम लोग बाहर निकाल लेते हैं। तो देखिए ये 1/4 एक्चुअली में सिर्फ यहीं तक है। ठीक है ना, तो ये इस तरीके से लिख लेते हैं, काम करते हैं इसको। ये बन जाएगा अपने पास 1/4, जब हम लोग इसमें कंबाइन करेंगे तो ये एक्चुअली यहां पर आएगा 1/4 दोनों एक्सप्रेशन में। अब इस लिमिट को हम लोग सॉल्व करें, तो सबसे पहले अपर लिमिट पुट करते, तो ये आएगा 1/4 टाइम्स
टू पुट करेंगे तो टू का स्क्वायर 4 हो जाएगा। 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, 5 2 10 -2 एंड -ln 2। ये अपर लिमिट की वैल्यू होगी। माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे 1, तो ये आएगा 5/2, 1/4 टाइम्स 5/2 -1 -ln 1 की वैल्यू तो जीरो ही हो जाएगी। उसके बाद दूसरे एक्सप्रेशन में पुट करेंगे तो ये मिलेगा 1/4 टाइम्स 17 टाइम्स 4 हो जाएगा 68, माइनस ये तो 2 हो गया अपने पास, 4 का स्क्वायर 16 इंटू 2 32 हो जाएगा ये, और -ln 4। और लोअर लिमिट की बात करें तो वो बनेगा अपने पास, लोअर लिमिट हो जाएगी -1/4 टाइम्स 2 पुट करेंगे तो 17 टाइम्स 2 34 होगा, और -2 का स्क्वायर 4 2 जा 8 -ln 2। जस्ट इस ब्रैकेट को ओपन करते हम लोग, 10 - 2 8 हो गया, डिवाइड बाय 4 हो जाएगा 2 -ln 2। यहाँ मिलेगा अपने को 5/2 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3/2 इंटू 1/4 हो जाएगा -3/8। और फिर 68 में से 32 गया तो ये आ जाएगा अपने पास 36, डिवाइड बाय 4 हो जाएगा 9, देन -ln 4। ये हो जाएगा 26 डिवाइड बाय 4, तो ये -13/2 आ गया अपने पास, और +ln 2 हो जाएगा ये। तो ये तो कट गया, 2 और 9 हो जाएगा 11 -3/8 -13/2 एंड -ln 4। जस्ट डिनोमिनेटर को हम लोग सेम बना के इसको सिंप्लीफाई करें तो इसकी वो आएगी अपने पास 33/8 -ln 4। तो अगर हम लोग ऑप्शंस को देखें, जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दैट इज ऑप्शन बी। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, पूरा सॉल्यूशन क्लियर हो गया होगा। बहुत ही अच्छा सवाल पूछा गया था जेईई एडवांस 2025 के अंदर, एरिया अंडर कर्व से लेके इनइक्वालिटीज का उसने अच्छे से ग्राफ ड्रॉ करवा के सॉल्यूशन करवाया हमसे। आई होप आप लोग को ये वीडियो क्लियर हो गया होगा। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, थैंक यू।